सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे साथ आज आजाद समाज पार्टी गाजियाबाद के पदाधिकारी हैं। जो मसोता के अंदर ठाकुर समाज ने जो दलित समाज के साथ घटना की है, उस पर मारपीट हुई है। कल बहुत सारा स्थिति वहां बिगड़ने की थी। एसीपी और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा है। तो मैं ये आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो गाजियाबाद की टीम है भीम आर्मी के, उसके जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं भीम आर्मी के और आजाद समाज पार्टी के। क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, क्या स्थिति है, उसके बारे में जरा जानकारी देंगे। ये ग्राम मसौदा की घटना है। कल हमारे पास ग्राम मसौदा से फोन आया था कि कुछ जातिगत लोगों द्वारा ठाकुर समाज के लोगों ने दलित समाज के एक परिवार के ऊपर बंधक बना करके उनको मारा और पीटा गया है। उनको बहुत बर्बरता तरीके से उनके साथ मारपीट की गई है। चाकू से हमला उन लोगों के ऊपर किया गया है, जिसमें हाथ में उनके चाकू लगे हुए हैं महिला के, और 10 टांके भी आए हैं। उनके बेटे पर कमर पे लाठी डंडे रोड़ों से मारा गया है। उनकी छोटी 17 साल की बेटी है, उसको बेरे हमेशा मारा गया है। तो ये घटना जब हमारे संज्ञान में आई तो हम लोग उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए ग्राम मसौदा में हम लगभग 6:45 वहां भीम आर्मी की टीम पहुंचती है। और इस घटना की सूचना हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष मान्य सम्राट अशोक जी को भी पता चली। उनका भी फोन आया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी मैं भी पहुंच रहा हूँ और आप भी पहुंचे वहां। मैंने ठीक है, मैं तो पहुंचने वाला हूँ, आप भी आइए। तो हम लगभग 6:45 उस परिवार के घर पहुंच चुके हैं, हमारी टीम। और हम जैसे कि हम उन लोगों के साथ बैठे, उन लोगों ने हमें पूरी घटना के बारे में बताया। तो घटना के बारे में जब उन्होंने बताया तो उन्होंने मेरे से एक बात कही थी कि अध्यक्ष जी, ठाकुर समाज के लोगों की मीटिंग चल रही है पीछे, करीबन 70-80 लोग हैं जो हथियार ले रखे हैं, लाठी डंडे और पिस्टल ले रखी है, और वो लोग आज हमारे ऊपर हमला करेंगे। तो मैंने तुरंत संज्ञान लिया। मैंने एसएचओ साहब को फोन करा, थाना मसूरी के। मैंने एसएचओ साहब, मैं यहाँ आया हुआ था और परिवार का ये कहना है कि उन लोगों के द्वारा मीटिंग की जा रही है पीछे कहीं पर, और 60-70 लोग हैं, वो लोग हथियारबंद हैं और वो परिवार पे हमला करेंगे। तो एसएचओ साहब का ये कहना था कि वकील साहब बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास प्रशासन बहुत है, बहुत फोर्स है, इस तरह की कोई घटना नहीं होगी। लगभग 7:45 करीब हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्राट अशोक जी वहां पहुंचे। हम उसके बाद और 15 मिनट वहां पे हमने परिवार से रुके, बातचीत करी। तो जैसे ही परिवार से मिल करके बाहर अपनी गाड़ियों तक पहुंचे हैं, बाहर खड़े हुए हैं आकर के, तो जो पीड़ित परिवार के घर हैं, हमारे समाज के जो घर हैं, वो गांव के बीच में घर हैं। तो जैसे ही हम बाहर खड़े हुए हैं आकर के, वहां पे हम लोगों के ऊपर तो इतना पथराव कर दिया, ईंटें चारों तरफ से ईंटें बरसनी शुरू है, पिस्टलों से गोलियां चल रही हैं, अंधेरा हो रखा है, लाइटें बंद कर दी उन लोगों ने, पता नहीं कहां कहां से ईंटें गोलियां चलाई हैं। इतनी मतलब मानवता तार तार कर दी, नरसंहार करने का पूरा इरादा था उनका कि कोई भी यहाँ से जिंदा ना जाए। प्रशासन की इतनी लापरवाही रही वहां पे, हमारे कहने के बावजूद भी 1 घंटे तक भी वहां पे पुलिस का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। और जब वहां पथराव हो गए, गोलियां चल गई, उसके बाद भी मैंने सच्चो साहब को फोन करा तो मेरे को बोलते हैं कि मैं भेज रहा हूं और हम आ रहे हैं। करीबन करीबन 20-25 मिनट तक वहां नरसंहार होता रहा है, लाठियां बजती रही हैं, गोलियां चलती रही हैं, ईंटें बरसती रही हैं। 20 मिनट तक भी कोई प्रशासन नहीं पहुंचा। 20 मिनट बाद मात्र एक बाइक पर 2 पुलिसकर्मी आते हैं। 2 पुलिसकर्मियों के सामने भी वो गोलियां लगातार चला रहे हैं, ईंटें बरसा रहे हैं। वो पुलिसकर्मी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गोलियां मत चलाओ और पथराव ना करें। प्रधान से कह रहे हैं कि इन लोगों को रोको, लेकिन वो नहीं रोक पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कुछ और पुलिसकर्मी आए, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हुआ। उन्होंने पूरी बर्बरता के साथ मानवता तार तार करके हथियारों से लाठी डंडे से इतने हमले करें, हम लोगों को ऊपर रोड लेकर के मारने को। हम अपना बचाव करते हुए भाग करके गाड़ी के अंदर घुसे हैं। गाड़ी के अंदर घुसे तो हमारी गाड़ियों पे रोडों से हमले किए गए हैं, पूरी गाड़ियां हमारी क्षतिग्रस्त है। 1.5 घंटे तक हमने वो मंजर झेला है कि पता नहीं हम लोग वहां से जिंदा बच पाते हैं, नहीं बच पाते। हमने सबको फोन कर लिया, एसीपी साहब को, डीसीपी साहब को, एसएचओ को, लेकिन प्रशासन वहां बिल्कुल लाचार था। बहुत देर घटना के बाद, लगभग 3 घंटे बाद वहां प्रशासन पहुंचा है। तब जाकर के हमें 2 पुलिसकर्मी वहां से दिए गए हैं। 2 पुलिसकर्मियों द्वारा हमारी 3 गाड़ियां वहां से बाहर निकलवाई गई हैं। तब जाकर के हम लोगों ने, हमारी वहां पे जान बची है। अभी वहां सुबह मैंने पता करा है तो जो वहां पे पथराव हुआ है, हमारे 4 लोगों के सर फटे, 4 लोगों को बहुत गंभीर चोटें आई हैं, एक छोटा बच्चे का गंभीर चोटें आई हुई हैं। और प्रशासन की पूरी नाकामी रही है, प्रशासन की पूरी मिली भगत रही है, वहां के प्रधान की पूरी मिली भगत रही है। अदरवाइज इस तरीके की मानवता तार-तार नहीं हो सकती थी कल। झगड़ा किस बात पे हुआ था ये, और वो पीड़ित परिवार कहाँ है आपके साथ? पीड़ित परिवार अपने घरों में बंधक बने पड़े। रात की घटना से इतने खौफ में हैं, वो अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं। इतना खौफ उन लोगों के अंदर आ चुका है। मात्र 15 से 20 घर हैं, वो 250-300 घरों के बीच में।
वो घर से निकलने की पोजीशन में नहीं है, पूरी रात वहाँ प्रशासन घटना के बाद वहाँ खड़ा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है हम घर से बाहर निकले, क्योंकि वो जानते हैं अगर हम घर से बाहर निकले फिर हमारे ऊपर हमला होगा और हमें मार दिया जाएगा। तो अब उसकी सुरक्षा कैसे करी जाएगी? हर टाइम तो आप लोग वहाँ नहीं रहोगे। सुरक्षा अब हम लोग यहाँ पे कलेक्ट्रेट पर सारे लोग पार्टी के और संगठन के सारे लोग हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, सारे लोग इकट्ठे होकर के सारे हमारे पदाधिकारी मंडल के, प्रदेश के और राष्ट्रीय कमेटी के यहाँ पहुंचने वाले हैं। सारे लोग हम इकट्ठे होकर के कमिश्नर साहब से मिलेंगे और जिन लोगों ने रात पथराव किया करीबन 100 से 150 लोगों ने, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। आजाद समाज पार्टी जिला आपको कैसा सूचना मिली और पीड़ित परिवार से मिले, आप लोगों ने क्या? धन्यवाद उनको तो इंशाल्लाह जी। देखिए ये घटना मसौदा गांव के जो थाना मसूरी पड़ता है, उन लोगों के फोन, पीड़ित परिवार के फोन आए हमारे पास। उन्होंने कहा हमें आपकी सहायता की जरूरत है, FIR हम लोगों की होगी है लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार अभी पुलिस ने नहीं किया है। तो हम लोग उनसे मिलने गए पूरी टीम के साथ में, 3 गाड़ियाँ हमारी थी। तो जैसे हम उन लोगों से बात कर रहे थे, थोड़ी देर में उन्होंने बताया कि यहाँ गाँव के चारों तरफ ठाकुर समाज के लोग मीटिंग कर रहे हैं, हथियारों से लैस है। तो हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी इस बात की। मैंने कहा जी यहाँ सुरक्षा की जरूरत है और यहाँ लोग सब भयभीत है, तो इनको सुरक्षा दी जाए। लेकिन पुलिस की लापरवाही वहाँ रही और आधा ही घंटे वहाँ मंजर देखने, मतलब भयभीत हो गया सारा मामला। चारों तरफ से पत्थरबाजी और गोलियों से वहाँ गोलियों की बौछार वहाँ हो गई। 3 गाड़ी थी हमारी, तीनों गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और हमने बार बार पुलिस जो वहाँ SHO है, इंस्पेक्टर थाना मसूरी है, उनको बार बार फोन लगाने के बावजूद भी वहाँ पुलिस नहीं पहुंची है। 4 पुलिसकर्मी मोटरसाइकिल से पहुंचे, उनके सामने भी लगातार पत्थरबाजी और गोलीबारी वहाँ होती रही है। लेकिन विरोधी बिल्कुल भी वहाँ पर मतलब शांत नहीं हुए हैं। उन लोगों ने लगातार पत्थरबाजी और गोलीबारी वहाँ पर की है। और मैं इसमें अपने यहाँ जो गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब हैं, मैं उनसे मांग करूंगा कि वहाँ तुरंत दोषियों को खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई में उनको जेल भेजा जाए और पीड़ितों को न्याय मिले। झगड़े की वजह क्या रही है? झगड़ा तो मामूली बच्चों में मामूली कहासुनी हुई थी, उसको लेकर पीड़ित परिवार ठाकुर समाज के घर उनसे कहने गए थे कि भाई हमारे बच्चों को इस तरह आप लोगों ने पीट दिया। बच्चों की बात थी, तो उसमें ही बात उनको अंदर खींच के, घर के मकान के अंदर खींच के उनको, महिलाओं को भी और उनके साथ जो बच्चे थे उनको भी बुरी तरह से उनको पीटा है, चाकू से उनको हमला किया। मतलब 12-12 इंची के उनके जख्म हो रहे हैं शरीर पे। मुकदमा दर्ज हो गए हैं एक्ट में भी, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। 307 नहीं लगाई गई है उसमें, 307 नहीं लगाई गई है उसके अंदर। धाराएं जो है उसमें नॉर्मल लगाई हुई है। हम मतलब मजबूत धाराओं की मांग करेंगे। प्रशासन का पूरा संरक्षण प्राप्त है उन लोगों को जिन लोगों ने हमला किया। अगर संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो इस तरह की घटना करने की उत्तर प्रदेश में पुलिस की लचर कार्रवाई के कारण उत्तर प्रदेश के हालात भी नेपाल जैसे हो गए हैं। पूरा दलित समाज भयभीत है। प्रदेश में ऐसी समाज पर घटनाओं का सिलसिला जारी है। लगातार दलित समाज को पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ मतलब जानवरों से भी बदतर जो जिंदगी अब यहाँ दलित समाज जी रहा है। तो अब आप लोगों की कमिश्नर साहब को रिपोर्ट देंगे और पीड़ित परिवार के लिए क्या डिमांड है? पीड़ित परिवार के रात हम बताएं जो हमारा आंखों देखा हाल था, पुलिस ने आकर हमारे पीड़ित परिवार को भी घर के अंदर बंद कर दिया। उनको बाहर अपनी आवाज नहीं निकालनी दी, उनसे पूछा नहीं कुछ भी। और लगातार मतलब हमने हमारे उन लोगों को प्रताड़ित करने का काम पुलिस भी कर रही है। उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, सबसे पहली मांग हमारी है। अब रात में यही कह रहे थे इंस्पेक्टर साहब से, हमारी यही गुजारिश थी कि यहाँ पीड़ित परिवार को सुरक्षा दे, लेकिन पुलिस ने हमारी वहाँ नहीं सुनी और ये वारदात तो रात दोबारा घटित होगी वहाँ। और मैं इसी के साथ में एक मांग और करूंगा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी और हम दोनों को भी सुरक्षा प्रदान की जाए। तो क्योंकि हमारे ऊपर भी रात हमले हुए, हमारे ऊपर भी गोलियां चली हैं, हमें नहीं पता कि कहाँ से हम लोगों के ऊपर दोबारा हमला हो जाए। हम लोगों की जान पूरी खतरे में, और हम लोगों को भी सुरक्षा प्रदान की जाए। बहुत बुरा मंजर वहाँ रात ठाकुर समाज के लोगों द्वारा किया गया। तीनों गाड़ियों में तोड़फोड़ इतनी बुरी तरह से की गई है, मार काट मतलब इतनी बुरी तरह से वो लोग कर रहे थे कि सब लोग भयभीत हो गए थे। चंद्र सिद्धार्थ, मैं जिला प्रभारी गाजियाबाद हूँ। जिस तरह से पीड़ित परिवार को कल मारा गया है, प्रताड़ित किया गया है, तो ये एक पीड़ित परिवार के साथ जो घटना हुई है तो घटना हुई है। लेकिन उसके बाद सब लोग जानते हैं कि जहाँ जहाँ भी अत्याचार, अन्याय, अत्याचार होता है वहाँ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जरूर पहुंचती है। तो उन लोगों को पहले से इस चीज की जानकारी थी कि आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोग वहां पर जरूर पहुंचेंगे। इसीलिए उन लोगों ने पहले से वहां पर प्लानिंग करी और प्लानिंग के तहत कई गांवों के लोगों को वहां पर इकट्ठा किया गया और उनसे ये घटना करवाई गई, जिसमें हमारे दोनों जिलाध्यक्ष और हमारी टीम के जितने काफी लोग हैं, पीछे भी खड़े हुए हमारे लोग, उनको भी एक बार कैमरे में आप दिखा दो। जो लोग भयभीत तरीके से आए हैं बेचारे, कल रात मैंने जब उन्हें देखा तो वो बहुत ही भयभीत थे और छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इन्हें मैं देख कर भी बहुत परेशान हो गया था कि इनका क्या बीत रही थी।
तो मैं पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि तो पहले पीड़ित परिवार को पूरी की पूरी सुरक्षा दी जाए और उसको वहां से सकुशल निकाला जाए। ये नहीं कि वहां पे छोड़ा जाए, क्योंकि वो आज रहेंगे वहां पे, कल फिर उन पर हमला होगा, तो उन्हें वहां से निकाला जाए। और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, आजाद 100 गाड़ी और आ रही है, उनको भी बुरी तरह मतलब क्षतिग्रस्त करा गया है, और मतलब मारने की उससे उन्होंने हमला किया है, बिल्कुल खत्म जान से मारने की। और 3 गाड़ियां बुरी तरह से तोड़ी गई हैं और उन्हें धमकी दी गई है कि दोबारा यहाँ पे कभी दिखाई दिए तो समझो तुम्हारा खात्मा है। खात्मा तो खैर वो रात ही कर देते, वो जिस हिसाब से उन लोगों ने गोली वहां पे चलाई है, और डंडे, सरिये, लोहे की रोड, और जिसे हमला किया गया है, तो वो बहुत ही निंदनीय है और उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और कमिश्नर साहब से मांग करते हैं कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी सख्त से सख्त सजा दी जाए। पूरे दलित समाज पे है। नहीं, उस गांव का व्यक्ति कहां से आएगा? उस गांव का व्यक्ति तो इतने भयभीत है बेचारा, घर से बाहर नहीं निकल सकते। आप आने के कह रहे हो, वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो गांव में नहीं आ सकते, वो गांव में नहीं आ सकते। घर यहाँ तक तो बहुत बड़ी बात है, वो घर के बाहर गली में नहीं आ सकते, तो कहां से गांव में व्यक्ति आ जाएगा? इस बात का तो हमें कल ही पता चल गया था कि जब हमने उनसे संपर्क करा तो उन लोगों के सबके फोन बंद जा रहे थे। जब उनके फोन बंद जा रहे थे तो हमें अंदेशा हुआ कि यार कोई ना कोई ऐसी बात है, नहीं तो पीड़ित परिवार कभी भी फोन बंद नहीं कर सकता। पीड़ित परिवार तो सुरक्षा चाहेगा, फोन थोड़ा बंद करके बैठ जाएगा कि मैं फोन बंद करके बैठा हूँ। इसमें ग्राम प्रधान पवन तोमर का पूरा हाथ है, पूरा हाथ है। साजिश है, उसने ये साजिश रची है। प्रधान का भी आता है, पुलिस का भी आता है। पुलिस का सहयोग उनको मिला है, और उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना लगातार बढ़ रही है। तो मैं आपके माध्यम से पूरा विधायक पूरा प्रधान का वहाँ पे समर्थन रहा है, पूरे प्रधान का समर्थन रहा, पूरे पुलिस प्रशासन का वहाँ पे समर्थन रहा है। बिना समर्थन के, बिना पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के, प्रधान की मिलीभगत के, विधायक की मिलीभगत के इस तरह का कांड वो कर ही नहीं सकते। जिस तरीके से उन्होंने नरसंहार के गोलियां वहाँ पे बरसाई हैं, अंधाधुंध गोलियां वहाँ पे चली हैं, बिना मिलीभगत के वहाँ इस तरीके की घटना हो ही नहीं सकती थी। जो 2 पुलिस वाले उन्होंने भेजे थे हमारी सेफ्टी के लिए, उन पे पथराव हुआ, उनको तसला देके हम कमरे में लेके उनको हमने बचाया था। पुलिस प्रशासन ने हमें क्या सेफ्टी देगा? हमने पुलिस प्रशासन को सेफ्टी दी है। पुलिस प्रशासन ने फोन करके अपने सीनियर लेवल से ये बोला था कि सर यहाँ पे ज्यादा पथराव हो गया है, फोर्स भेजिए। और उन्होंने, पुलिस प्रशासन ने हमारे सामने प्रधान को फोन करा और प्रधान से बोला, प्रधान जी पथराव रुकवाइए, प्रधान जी पथराव रुकवाइए। ये वीडियो क्लिप में 3 बार उन्होंने, पुलिस प्रशासन ने प्रधान को बोला है। पूरी वीडियो हमारे पास बनी हुई है। पुलिस प्रशासन जो हमारे साथ कमरे में मौजूद था, जो हमारे साथ वहां दुबका हुआ था, जब पथराव हो रहा था, ईंट चारों तरफ से ईंट आ रही थी और हमें ये नहीं पता कहाँ से आ रही है। सिर्फ हम एक कमरे में 10-12 जने वहां पे छुपे हुए थे, उसमें 3 पुलिस वाले थे, जो एक बाद में आए थे, उनको भी हमने फिर आश्रय दिया था कि तुम भी आ जाओ। वो भी बोल रहे प्रधान जी हेलो प्रधान जी, इनको पथराव रुकवाइए, प्रधान जी प्रधान जी का पूरी मिलीभगत है। मंदिर पे जो वहां पे मीटिंग हुई थी, वो प्रधान जी ने बाहर से पब्लिक बुलाई थी, प्रधान बाहर से बुलाया था, मौजूद था, उपस्थित था, वहीं पे था प्रधान। उसके इशारे पे सारी घटनाएं वहाँ पे घटित हो रही थी। इंद्रजीत सिंह, जिला प्रभारी गाजियाबाद, आजाद समाज पार्टी। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आए दिन दलितों पे, शोषित पीड़ितों पे अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस संबंध में आज हम कमिश्नर साहब गाजियाबाद से मुलाकात करेंगे। पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए। हमारे जो जिले की टीम गई थी, हमें उसके लिए भी इनसे निवेदन करेंगे, हम सब मिलकर इनको भी सुरक्षा प्रदान की जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्हें SC/ST मुकदमा दर्ज करके तुरंत जेल भेजा जाए। ये बात मैं कहूंगा कि ये मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, योगी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। ये राम हिंदू करके पूरे देश का बंटवारा कर देंगे, सब कुछ प्राइवेट हो गया है। दलित शोषित ना, बैकवर्ड भी इन्होंने अभद्र व्यवहार, अभद्रता करके चुनाव जीत रहे हैं। बस हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और इस देश में बदलाव की लहर आनी है और ये कोशिश है, आगे आने वाले समय में हो जाएगी। और मेरी बात अगर किसी को समझ में आ रही हो तो दूर तक जाएगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। साथियों, मेरा नाम ओम प्रकाश निमेश, विधानसभा मोदीनगर से हूँ और ये सभी जानते हैं, आज अगर अधिकारों की लड़ाई कोई लड़ रहा है तो ये एक पूरे देश में एक ही संगठन है, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी, जो दबे कुचले लोगों की आवाज को उठाने का काम करते हैं। परंतु आज उन्हीं के ऊपर हमले हो रहे हैं। यदि हम लोग सुरक्षित नहीं होंगे तो हम लड़ाई आगे कैसे लड़ेंगे? और ये सरकार से सीधी हमारी लड़ाई है, ये सीधी योगी जी से लड़ाई है कि ये इस तरह की अगर घटनाएं होंगी तो एक बड़ा बदलाव आपको 27 में देखने को मिलेगा।
तुम्हें कुत्ता नहीं पूछेगा इस उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर ये नीला पटका, ये इसको पूरे क्षेत्र को, पूरी यूपी को नीला करने का काम कर देंगे हम लोग, अगर इस तरह की घटनाएं निरंतर होती रही तो। समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, भीम आर्मी। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, दलित समाज को न्याय दो, दलित समाज को न्याय दो, दलित समाज को न्याय दो। योगी सरकार है, योगी सरकार है, योगी सरकार है। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जय भीम। रात हम मसौदा गांव में गए थे और हमारे लोगों पे और हमारे ऊपर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों पे और प्रशासन भी था हमारे साथ में। वहाँ के लोगों ने, दलित समाज पे, वहाँ के लोगों ने अचानक आके ईंट पत्थर और वो देसी कट्टे, लाठी डंडे, लोहे की रॉड और हमारे ऊपर फायरिंग भी, और देसी कट्टों से हमारे ऊपर फायरिंग करी है और हम लोगों को मारा पीटा है और हमारी ये इस तरीके से गाड़ियां सब तोड़ दी गई हैं और बहुत हम लोगों को चोट भी आई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि यदि हमारे दलित लोगों के ऊपर और हमारे लोगों के ऊपर इस तरीके से ये अत्याचार होते रहेंगे तो इस चीज की जिम्मेदारी, इन घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार तो अपना पल्ला झाड़ लेती है और सब लोग अपना पल्ला इस तरीके से झाड़ लेंगे तो दलित लोगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। 3 गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। हमारी 3 गाड़ी थी, जान बचाकर वहां से भागे हम लोग। हम लोगों की 3 गाड़ियां थी, तीनों गाड़ियों को इस तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। मेरे पीछे भी और ये अध्यक्ष जी थे और एक और गाड़ी में बैठे थे, वो फिर ऐसे ईंट मारी और लोहे की रॉड लेकर ऐसे पीछे से ऐसे उसमें घुसा दी तो साइड वाला जो शीशा है वो भी टूट गया है और इन्होंने ऐसे नीचे को झुक गए और झुकने के बाद में अपनी जान बचाई। हुआ है हम लोगों पे, इस चीज की, इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा?